ध्यान देंगे। A combination of digits and alphabet is called as algebraic expression. जब हम डिजिट, ये क्या है 2 डिजिट है, ये क्या है 3, इसको अगर हम a से या b से 3 + b कर दें तो इसमें किस चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है चैतन्य बेटा? डिजिट का कॉम्बिनेशन किससे हो रहा है? अल्फाबेट से हो रहा है। हम किस किस को जोड़ रहे हैं? 2 को a से जोड़ रहे हैं, 3 को b से जोड़ रहे हैं। क्या फ्रैक्शन हो सकता है? हाँ फ्रैक्शन हो सकता है। 2 डिवाइड बाई a 2 अपॉन होते हैं अपॉन या बाई, एक ही बात है। 5 डिवाइडेड बाई b। सारे काम करेंगे, एडिशन भी करेंगे, सब्सट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इधर लिखो 7 प्लस a, ठीक है। 7 माइनस a, 7 मल्टीप्लाई a एंड 7 डिवाइड बाई a, ठीक है। जैसे हम अभी तक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे थे, अब वैसे ही हम सेम टू सेम काम करेंगे। बस इसमें क्या होगा, डिजिट और अल्फाबेट्स दोनों साथ में चलेंगे और इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर कहीं आपको किसी क्वेश्चन में लिख के आता है इन एडिशन टू या मोर देन या एडेड टू, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमको एडिशन करना है। सुन रहे हैं बेटा? अगर यहां पर लिख के आता है डिफरेंस ऑफ या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन। अगर किसी क्वेश्चन में लिख के आता है टाइम्स या फिर मल्टीप्लाइड बाय, तो उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और डिवीजन में डिवाइडेड बाय या कोशेंट ऑफ या डिवीजन ऑफ या डिवाइजर ऑफ, इस तरीके का कुछ भी आएगा तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें हमको डिवीजन। चलिए पहला क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन पर आ रहा है सीधे, k एडेड टू 7। आंसर क्या होगा? देखो जरा बच्चों, हमने बताया था एडेड टू लिख के आ जाए तो इसका मतलब क्या है? एडिशन। ऐड करना है। k एडेड टू 7 तो क्या होगा? 7 प्लस k। इजी, कुछ करना है इसमें खास? इजी है ना? अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन नोट करो। दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा। ये तो बहुत इजी है। 9 तो बस के जरिए क्लास में देखो बाद में और भी याद आ जाएगा। 9 सब्सट्रैक्टेड, अच्छा 9 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 9 लिख दिया। 9 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, क्या होगा इसका आंसर? 9 माइनस p। गलत। 9 9 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, है p माइनस 9। p माइनस 9। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हमने लिखा है 9 सब्सट्रैक्ट किया गया किससे? p से किया गया है, तो 9 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p होगा। थर्ड क्वेश्चन नोट करिए। 7 टाइम्स q, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 टाइम्स q का मतलब हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय q, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं 7q। इसके बीच में प्लस माइनस लगा है ना, जैसे मल्टीप्लिकेशन के बीच में कुछ नहीं लगता। 7q, ठीक है। नेक्स्ट, x डिवाइडेड बाय 7, क्या होगा इसका आंसर? x divided by 7 equals to 7x 7 है। x को हमने 7 से डिवाइड कर दिया फ्रैक्शन कैसे बन गया? है। आपने एक क्लास मिस की थी। x डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाय 1/7 दैट इज इक्वल्स टू x/7। ये की थी आपने क्लास? नहीं की थी? नहीं की थी ना? मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक को आप देख लेना। उसमें हमने ये ऐड करना, डिवाइड करना सिखाया था फ्रैक्शंस का। जब किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। लर्न किया है ना? तो इसका जो हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो इसका अभी डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 बन जाएगा न्यूमरेटर और 7 बन जाएगा डिनोमिनेटर। और x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा और यहाँ पर 7 है तो हमने 7 लिख दिया।
तो इस तरीके से 7 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई जब 7 होगा तो x बाई 7 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। चैतन्य बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं? समझ में आया? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 added to p is equal to 7। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात, इसमें आपको ना रीडिंग पर आपको वो क्वेश्चन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। क्या कह रहा है? 5 added to p, मतलब क्या करो, 5 को अगर p से ऐड कर दें तो is equal to 7, is equal to 7। वो तो कॉपी क्या है? किस किस बच्चों का यही आंसर निकला है? देखो वेरी गुड, वेरी गुड, आपने एकदम सही किया है। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से करेंगे सब बच्चे। 3 times of p is equal to 4 times of a। 3 times of p is equals to 4 times of a। करके दिखाओ। फिफ्थ है 3 times of p is greater than 4 times of q। चलिए मेरा ध्यान दीजिएगा इस तरफ। 3 टाइम्स ऑफ p मतलब 3p, ठीक है, या फिर इसको और थोड़ा अच्छे से करना चाहो तो 3 इंटू p, ठीक है, 3p लिखेंगे तो 3 पैसा नहीं लग रहा? नहीं, 3 इंटू p, 3p इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a। ठीक है बेटा, सबका यही निकला है? हाँ। यही निकला है? चेक कराओ, चेक कराओ, देखता हूँ। 3 टाइम्स ऑफ p इक्वल्स टू 4 इंटू a। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा इसको और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे, 3p इक्वल्स टू 4a। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, 3 टाइम्स ऑफ p, 3p, 3 इंटू p या 3 टाइम्स ऑफ p इक्वल्स 3 इंटू p इज ग्रेटर देन, ये क्या है? ग्रेटर देन है। किससे ग्रेटर देन है? 4 टाइम्स ऑफ q से। इजी? हाँ। समझ में आया? अब इसको और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे, 3p इज ग्रेटर देन 4q। इजी? हाँ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, बेटा दर्शन, आपको समझ में नहीं आ रहा? तो क्वेश्चन का आंसर चेक कराओ मेरे को, क्या किया आपने? मैं कर रहा हूँ। फटाफट करना है, फटाफट, इतना टाइम नहीं लगाना। जहां दिक्कत आए पूछो। Is that Q or A? Q। Oh, I am doing नेक्स्ट क्वेश्चन, most easiest question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका पहले आंसर निकलता है और सही निकलना चाहिए। मेरा क्वेश्चन पता नहीं। 6th क्वेश्चन, 9 times of I have done the photo answer. 9 times of a is smaller than 12 times of doing Q. I did something wrong. चलो भाई क्वेश्चन देखो, 9 times of a is smaller than 4 times of b। ध्यान से देखिए, 9 टाइम्स ऑफ a का मतलब क्या हुआ? 9 इंटू a। ठीक है, ठीक है, इज स्मॉलर देन का साइन तो ये होता है भाई, तुम लोग इक्वल्स टू का साइन क्यों लगा रहे हो? इज स्मॉलर देन किससे? 4 टाइम्स ऑफ b। बात समझ में आई? हो गया। समझ में आई? अगर मैं बोलता इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b, तब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाते। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन का साइन लगाओ। अगर यहाँ लिखा होता ग्रेटर देन, तो यहाँ पर
यहां पर हमने ग्रेटर देन का साइन लगवाया आपसे। 2 टाइम्स k एडेड टू 7, क्या मतलब निकल के आया? 2 टाइम्स ऑफ k, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ k एडेड टू 7 का मतलब ये आया कि पहले तो 2 को k से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे पता है आंसर। ठीक है। और ऐड किससे करेंगे? +7 से करेंगे। बेटा ध्यान सुनो, 2 टाइम्स ऑफ k मतलब 2 इंटू k। मैंने आपको बताया ना टाइम्स ऑफ आएगा तो क्या होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, बताया था। तो 2 को k से मल्टीप्लाई कर दिया और एडेड टू 7, तो ऐड हो जाएगा इसमें क्या? 7। और मैंने आपको बताया था जब इसके पीछे मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2k + 7। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का? अगला क्वेश्चन नोट करिए सब बच्चे। 5 टाइम्स q subtracted from 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टाइम्स q subtracted from 11। तो आप ध्यान दीजिएगा, 5 टाइम्स q का मतलब क्या होगा? 5 टाइम्स q का मतलब क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई इनटू q, 5 मल्टीप्लाई बाय q माइनस 11 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 11। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 11 से कम किए जा रहे हैं, तो 11 पहले आएगा ना। 11 माइनस 5 इनटू q। समझ में आई बात? 5 टाइम्स q सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 11 मतलब 11 में से 5 टाइम्स q कम कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 माइनस 5q, 11 माइनस 5q। इधर से हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा दिया और ये सीधे 5q हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ। सबके? हाँ। दिशा के नहीं आ रही है अभी, क्योंकि दिशा अभी आपको जो है ना अभी बहुत मेहनत